हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक मामला है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने वीडियो भी देख ली होगी कि एक बेटी अपने माँ के ऊपर आरोप लगा रही है कि इसने मेरे साथ गलत काम करवाया है। दोस्तों, इंसान की पहचान सबसे पहले अपनी माँ से होती है। वो जब भी बोलना सीखता है, सबसे पहला शब्द जो उसके मुंह से निकलता है वो माँ होता है। यानी कि हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान से पहले माँ को याद करना चाहिए, माँ का नाम लेना चाहिए। क्या कोई माँ इतना गिर सकती है कि वो अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा घिनौना काम करवा दे? परंतु दोस्तों, वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। ये बता देता हूँ कि 15 साल की बेटी है जो वो अपनी माँ पर आरोप लगा रही है, यानी कि 35 साल की उम्र है उस माँ की। और जो 35 साल की उम्र है उस माँ की, वो अपनी 65 साल की माँ के ऊपर आरोप लगा रही है। 15 साल की बेटी ने अपनी माँ पर यह आरोप लगाए कि मेरी माँ ने किसी और इंसान के साथ मिलकर मेरे साथ गलत काम करवाया है। और अब वो 15 साल की लड़की है जो अपनी नानी के पास रह रही है। और जो वो 65 साल की माँ है वो अपनी 35 साल वाली बेटी के ऊपर आरोप लगा रही है कि हाँ, इसी ने मेरी दोहिती के साथ गलत काम करवाया है। परंतु जो ये 35 साल की औरत है, ये अपनी माँ के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि इसने मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपने पास रखा हुआ है, वो गलत बयान दिलवा रही है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। सारा मसला क्या है कि मैंने इनको 27,80,000 रुपये दिए थे। इनमें से 10 लाख रुपए मेरे मायके वालों ने, यानी कि मेरे माँ बाप भाइयों ने मेरे को वापस दे दिए। 17,80,000 रुपये मैं इनमें मांगती हूँ। मैं पहले तो इनको नहीं कहा कि मेरे पैसे वापस दो, परंतु जब से मैंने ये कहा है कि मेरे पैसे है जो वो वापस दो, उसके बाद इन्होंने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर 1 साल से अपने पास रखा हुआ है। और अब मेरे ऊपर एक घिनौने आरोप लगवा रहे हैं। जब इस औरत से पूछा गया कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, तब इसने बताया कि हमारी ज़मीन है जो सेक्टर में या हाईवे में आई है और 1.5 करोड़ रुपए की हमारी ज़मीन बिकी थी। उसमें से 27,80,000 रुपये मैंने मेरे माँ बाप को दिए थे। मैंने मेरे दोनों भाइयों को नौकरी भी लगवाया है। इनका घर का, मेरे माँ बाप के घर का सारा खर्चा है जो मैं चलाती थी। जो 10 लाख रुपए मुझे दिए वो बैंक के थ्रू दे दिए, परंतु मैं इतना नहीं जानती थी। मैंने बैंक के थ्रू नहीं दिए, मैंने ऐसे ही दे दिए। और ये सोचा कि माँ बाप से कैसी लिखत पढ़त करनी है। ये माँ बाप हैं, कोई दूसरा कोई गैर तो है नहीं जो इनके साथ मैं लिखत पढ़त करूं। इसलिए मैंने बिना लिखत पढ़त के उनको पैसे दे दिए। और जब मैं पैसे वापस मांगने लगी तब ये मेरे पर घिनौने आरोप लगाने लगे कि मैंने खुद ने मेरी बेटी के साथ गलत काम करवाया है। और इस औरत ने, जो 35 साल की ये औरत है, ये अपने 65 साल की माँ के ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरी माँ कम नहीं है। मेरी माँ ने भी बहुत ऐसे गलत काम किए जो मैं आपको बता नहीं सकता। अपने बाप के ऊपर भी ये आरोप लगा रही है। और इसके माँ बाप है वो इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये 2 बार घर से भाग चुकी है। एक बार इसे पुलिस पकड़ के लाई थी, एक बार हम लाए हैं। और अब जो ये पहले खुद करती थी वही अपने बेटी से ऐसे गलत काम कराना चाहती थी, इसलिए हम हमारी दोहिती को हमारे पास ले आए। ये मामला आपने सुन लिया होगा जो काफ़ी वायरल है। दोस्तों देखो, रिश्तों से विश्वास उड़ गया है। ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं ना, शरीर के रोंग खड़े हो जाते हैं। क्या कोई इंसान पैसों के लिए इतना गिर सकता है कि अपने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, या माँ बाप अपनी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, या कोई बेटी अपनी माँ के ऊपर इतना घिनौने आरोप लगा दे? इस औरत का नाम है, जो ये 35 साल की औरत है, इसका नाम है मंजू। ये मंजू ने कहा कि जब तक मैं अपने परिवार वालों को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को पैसे देती रही तब तक तो इनको मैं अच्छी लगती थी। जैसे ही मैंने पैसे अपने वापस मांगे तो इन्होंने ये चाल करके मेरी बेटी को 1 साल से अपने पास रखा हुआ है बहला फुसला कर। उसे पता नहीं क्या पिलाया है, क्या खिलाया है। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। वो जैसे कहते हैं वैसा ही मेरी बेटी करती है। दोस्तों, ये तो देखो जांच का विषय है, कौन गलत है और कौन सही है। ये तो जब पुलिस जांच करेगी तब सामने आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। परंतु जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो एक धक्का सा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता होता है वो माँ बेटी का होता है। बेटी अपनी माँ को हर बात बता देती है और माँ भी अपनी बेटी को हर बात बता देती है। परंतु इस मामले में माँ बेटी, 3 माँ बेटी है, तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। दोस्तों, इस मामले में आपको क्या लगता है कि किसका कसूर है या किसका कसूर नहीं? आपने सब वीडियो देख ली होगी।
वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। परंतु जहाँ तक मुझे लगता है ये मैटर जो है वो पैसे का है। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, बात पैसे की हो, बात चाहे कोई और हो, वो बैठ कर सुलझाई जा सकती है। परंतु इन्होंने तो इतनी इतनी बड़ी बातें कह दी है एक दूसरे के ऊपर है कि मैं आप सबको ये बातें बता भी नहीं सकता कि कितने कितने बड़े आरोप लगाए हैं। 65 साल की माँ है, उसने भी अपनी बेटी पर आरोप लगाए है, बाप ने भी अपनी बेटी पर आरोप लगाए है, और ये जो मंजू है 35 साल की, इसने अपने माँ बाप पर भी आरोप लगाए है, और 15 साल की बेटी है वो अपनी माँ मंजू पर आरोप लगा रही है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।